कल्पना कीजिए, एक महिला जो 9 महीने की प्रेग्नेंट है, स्टेज पर हजारों लोगों की भीड़ के सामने वो नाच रही है, गा रही है। फिर अचानक उसे असहनीय लेबर पेन शुरू होता है। दर्द से कराहते हुए वो स्टेज के पीछे जाती है। एक अकेले महिला एक बच्चे को जन्म देती है, अपनी साड़ी बदलती है और सिर्फ 10 मिनट बाद वापस मंच पर आती है ताकि अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर सके। सुनने में यह किसी बॉलीवुड मूवी का क्लाइमेक्स लगता है ना? बट ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है। यह सच्ची कहानी है भारत के एक ऐसे कलाकार की जिसने अपनी कोख से ऊपर अपनी कला को रखा। यह कहानी है तमाशा और लावड़ी की बेताज रानी विठाबाई नारायण गांवकर की। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त आकाश गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग आकाश कहीं, स्टोरीज फ्रॉम द स्काई। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक गरीब परिवार में पैदा हुई लड़की तमाशा की बेताज क्वीन बनी और क्यों आज उनकी जीवनी को एक बड़े पर्दे पर फिल्माया जा रहा है। साल 1935 महाराष्ट्र के पंढरपुर गांव में एक बहुत ही गरीब दलित परिवार में एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया विठाबाई। विठाबाई का जन्म किसी पैलेस में नहीं हुआ, बल्कि एक साधारण से ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी 8 ही रोटी थी और मंच ही जिंदगी। उनके पिता भाई नारायण गांवकर एक छोटी सी तमाशा कंपनी चलाया करते। उस दौर में तमाशा महाराष्ट्र की सबसे लोकप्रिय लोक कला थी। बाकी बच्चे जब खिलौनों से खेलते होते थे ना, तब विठाबाई कलाकारों के बीच बैठकर लावड़ी के कड़े कदम और सुर सीख रही थी। महज 10-12 साल की उम्र होगी उनकी जब उन्होंने फर्स्ट टाइम स्टेज पर अपना कदम रखा। उसी समय लोगों ने भांप लिया कि इस लड़की के कदमों में एक गजब की बिजली है और सुर में एक गजब का जादू है। तो अब बात करते हैं ऐसे रात की जिसने विठाबाई को एक साधारण कलाकार से एक लिविंग लीजेंड बना दिया। 1960s की बात होगी। एक गांव में विठाबाई का शो चल रहा था। लोग हजारों की संख्या में उनकी सिर्फ एक झलक पाने को डटे हुए थे। विठाबाई उस टाइम 9 महीने की गर्भवती थी। वो स्टेज पर परफॉर्म कर ही रही थी कि अचानक उनको प्रसव पीड़ा यानी कि लेबर पेन शुरू हो जाता है। पेन इतना भयानक था ना कि उनकी जगह पर कोई और इंसान होता तो शायद वो वहीं गिर पड़ता। पर विठाबाई को यह बात पता थी कि अगर शो रुका तो उनकी मंडली भूखी मर जाएगी और जो ये हजारों लोगों की संख्या में आए हुए लोग हैं ना, ये हंगामा करेंगे। विठाबाई बिना किसी को बताए स्टेज के पीछे जाती है। वहां कोई डॉक्टर या दाई नहीं थी। विठाबाई ने उस पीड़ा के साथ में एक बच्ची को अकेले जन्म दिया। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बच्चे का जो गर्भनाल होता है ना, जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड भी बोलते हैं, उसको पत्थर से खुद ही काटा, बच्चे को एक कपड़े में लपेटा, अपनी साड़ी बदली, थोड़ा पानी पिया और फिर मंच पर आ गई। लोगों को जब यह बात पता चली तो लोग उनके कदमों पर गिर पड़े। बात ही ऐसी थी ना, कला के प्रति इतना समर्पण इतिहास में कहीं नहीं देखा। एक बार क्या होता है कि उनके शो में बंदूकों के साथ कई खूंखार डाकू घुस आते हैं। पूरी मंडली जो होती है ना, वो डर से थर-थर कांप रही है। बट विठाबाई डरने के बजाय डाकुओं के सामने एक ऐसी परफॉर्मेंस देती है कि उन अपराधियों का दिल पिघल जाता है और वो अपराधी
लूटपाट करने के बजाय विठाबाई को इनाम देते हैं और उन्हें सम्मान के साथ विदा किया जाता है। उनके इस आर्ट और करेज का डंका तब गूंजा जब सन 2002 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक प्रेस्टिजियस संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया। अब वो महाराष्ट्र की केवल कलाकार नहीं थी, बल्कि महाराष्ट्र की तमाशा क्वीन भी बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इस चमकती हुई जिंदगी के पीछे एक कड़वा सच भी था। जिस कलाकार ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के मनोरंजन को समर्पित कर दिया, उनका ही आखिरी समय बेहद तंगी से बीता। बुढ़ापे की बीमारी और पैसों की तंगी में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा और अंततः 15 जनवरी सन 2002 को इस महान कलाकार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन कलाकार कभी मरते नहीं हैं, वो अपनी कला में ही जिंदा रहते हैं और आज उनकी बेटी मंगला भसोड़े उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही है। साथ ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी उनके नाम पर हर साल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देती है। और आप सबको तो यह बात पता ही होगी कि उनके इस असाधारण जीवन पर ईठा नाम की एक बड़ी फिल्म भी आने वाली है। विठाबाई की कहानी हमें बताती है कि जब हम अपने काम को अपनी जिंदगी बना लेते हैं ना, तो ये दुनिया हमें भूलती नहीं। विठाबाई का जज्बा आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक महान कहानी के साथ। जय हिंद।